नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें एमआरपी के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हमने सेल को कवर कर लिया, सीरियल नंबर को। अब हम आपके साथ एमआरपी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। एमआरपी टॉपिक आपका उस जगह ज्यादा यूज होता है जहां पर आपको अपना एमआरपी के हिसाब से माल को बेचना होता है। जैसे आप अगर रियल लाइफ में बात करें तो किराना स्टोर आप बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि वहां पर मैक्सिमम चीजें एमआरपी बेस पर ही बिकती हैं। तो अगर आप लोग भी बीजी के अंदर अपना स्टॉक को एमआरपी वाइज मेंटेन करना चाहते हैं, एमआरपी के साथ साथ सेल वाइज भी मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आइए इसको किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, हम आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एमआरपी टॉपिक को हम कहां से अनेबल करेंगे। उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना होगा, कॉन्फ़िगरेशन में आना होगा एंड फीचर्स ऑप्शन इन्वेंट्री के अंदर आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है एमआरपी वाइज डिटेल। जैसे ही आप एमआरपी वाइज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा होगा मेंटेन सेल प्राइस अलोंग विद एमआरपी। क्या आप सेल प्राइस भी मेंटेन करना चाहते हो? शो एमआरपी वाइज स्टॉक विद जीरो क्वांटिटी, और इसको ऑफ ऐसे करके सेव कर दो। जैसे ही आप ये टॉपिक सेव करेंगे उसके बाद आप मास्टर में आए, एक आइटम बना ले। मान लो मैंने एक आइटम बना ली लक्स, मैंने लक्स लिख दिया। लक्स मैंने मान लिया 500 ग्राम का है, तो लक्स मैंने 500 ग्राम डाल दिया। ग्रुप में जनरल रखा, यूनिट में मैंने पीस डाल दिया। ठीक है, रेट 18% और 9607 एचएसएम कोड। सेल प्राइस इसका जो है वो है 25 रुपए, एमआरपी 30 रुपए और खरीदता मैं 22 रुपए का। सेव कर दिया। इसके साथ मैंने एक लाइफबॉय साबुन परचेज करा, तो मैंने यहाँ से लिख दिया लाइफबॉय, लाइफबो। ठीक है, ये हमारा 500 ग्राम का है तो हमने ये भी 500 ग्राम का लिख दिया। ग्रुप में जनरल, यूनिट पीस, टैक्स कैटेगरी 18%, रेट इसका एक पीस का 45 रुपए है, एमआरपी 55 रुपए, खरीदता मैं 43 रुपए का हूँ और मैंने F2 करके सेव कर दिया। साथ साथ आप एक बात याद रखेंगे कि आप एमआरपी वाइज टॉपिक को यस करेंगे जब भी आप इसको परचेज करने जाएंगे। उसके बाद आप इसको अंदर जाएं, एमआरपी वाइज टॉपिक को बिल्कुल याद रखना है अनेबल। यहाँ से डेट डालनी है, वाउचर नंबर मैंने डायरेक्ट लिखा, पार्टी का नाम मैंने इसमें महावीर टेक्सटाइल लिख दिया। इसके साथ साथ मैंने वो आइटम ली लाइफबो, कितना मैंने कहा मेन स्टोर पर 10 पीस रखनी। देखो जैसी मैंने रखा तो यहाँ टॉपिक आ गया इनपुट आइटम एमआरपी। मैंने कहा एमआरपी तो 55 रुपए लेकिन सेल प्राइस का 45 रुपए, और मैंने इसकी 100 पीस खरीदी है। साथ साथ मैंने लक्स इंटरनेशनल एक आइटम थी, वो मैंने परचेज करी है, तो मैंने यहाँ से लिख दिया लक्स इंटरनेशनल। ये भी मैंने 100 पीस खरीदी, इसकी एमआरपी 30 रुपए, सेल प्राइस 50 रुपए, और 100 पीस खरीद के मैंने इसे सेव कर दिया। साथ साथ मैंने सेम एक और आइटम परचेज करी, लेकिन वो मैंने एक 8 को परचेज करी है। पार्टी का नाम महावीर है। लाइफबो आइटम परचेज करी, लेकिन अब इसकी जो एमआरपी वो चेंज हो गई। एमआरपी अब 65 रुपए आ गई है, सेल प्राइस इसका 55 रुपए आ गया। 100 पीस मैंने खरीदा इसको 53 रुपए में, और 2 बार F2 करके मैंने सेव कर। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं सेल कर दूं मुझे एमआरपी दिखे कि मेरी एमआरपी क्या है। तो उसके लिए आपको परचेज में जाना है, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, कॉन्फ़िगरेशन में आना है, वाउचर में आना है, और सेल में जाकर आपको एक टॉपिक अनेबल करना है जिसका नाम है इनपुट आइटम एमआरपी। जैसे ही आप इस टॉपिक को अनेबल कर लेंगे उसके बाद आप सेल पर आएंगे। सेल पर जाने के बाद यहाँ पर डेट लिखेंगे, मैंने कहा 2/8, तो मैंने 2/8 लिखा। यहाँ पर कैश सिलेक्ट करा, पार्टी का नाम डाला और लाइफ बो साबुन जैसे ही इंटर मारा तो यहाँ देखिए 2 विंडो मेरे सामने ओपन हो गई, जिसमें एक एमआरपी 55 रुपए की थी जिसका सेल प्राइस 45 था, उसकी 100 क्वांटिटी मेरे पास पड़ी हुई है। एक आइटम मेरे पास है जो 65 रुपए की एमआरपी है, जो 55 रुपए की मुझे आई। तो कौन सी एमआरपी बेचना चाहते हो? मैंने कहा 65 वाली, तो मैंने 65 वाली बेची, तो मेरा सेल प्राइस भी यहाँ आ गया। मैंने यहाँ पर 12 पीस ली और इस तरीके से बेचकर सेव कर दिया। इसके साथ साथ मैंने एक और आइटम बेची है लक्स, तो लक्स पर आया, मैंने यहाँ पर लक्स 500 ग्राम लिया। यहाँ से 100 पीस थी, मैंने इसकी 15 पीस बेची, और जैसे ही इंटर मारूंगा तो इसके अंदर एमआरपी इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने
क्योंकि हमने इसके अंदर एक ही एमआरपी को पिक करा था। अगर हमारी एक से ज्यादा एमआरपी होती तो वही विंडो आती, जो विंडो हमारी अभी लाइफबॉय साबुन के अंदर आई थी। इसके बाद आप इसे सेव कर दें। जैसे ही आप इसे सेव करेंगे और अगर आप इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो रिपोर्ट के लिए आपको डिस्प्ले में आना पड़ेगा। डिस्प्ले के बाद आपको मिलेगी एमआरपी वाइज रिपोर्ट। आपको एमआरपी वाइज रिपोर्ट पर जाना है, एमआरपी क्लोजिंग स्टॉक पे आना है, बैलेंस ओनली पर क्लिक करना है, ऑल एमसी करना है और यहाँ से एक किसी भी आइटम का नाम ले सकते हैं। मैंने ऑल आइटम करा तो ये देखो मुझे बता रहा है कि लाइफबॉय मेरे पास एक 55 रुपए की एमआरपी है, जिसकी 45 रुपए सेल प्राइस था और 100 पीस मेरे पास पड़ी हुई है। एक आइटम मेरे पास 65 रुपए एमआरपी की, जिसका सेल प्राइस 55 रुपए और रेट कितना 88 रुपए। एक मेरे पास लक्स 500 ग्राम में जो 30 रुपए की है, जिसका रेट 25 है और कितनी 85 क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल है। साथ साथ अगर आप चाहो तो ऐसी आइटम भी देख सकती हो जिसका जीरो स्टॉक है, तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वो आइटम भी शो हो जाएंगी जिसका जीरो स्टॉक है। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई आइटम नहीं जिसका जीरो है। साथ साथ शो वैल्यू ऑफ आइटम, इसे यस करोगे तो यहाँ से आइटम की वैल्यू भी शो हो जाएगी कि आपकी एवरेजन प्राइस क्या है वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से आप बीजी के अंदर देख सकते हैं। क्लियर है? तो आप इस तरीके से साथ साथ अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं कि कितनी इन हुई, कितनी आउट, कितनी बची, वो भी देख सकते हैं डिटेल में जाकर। एमआरपी वाइज ओपनिंग स्टॉक देखना है तो वो भी देख सकते हैं। साथ साथ अगर एमआरपी वाइज स्टॉक देखना है तो आप एमआरपी वाइज स्टॉक देख सकते हैं। किसी भी एक आइटम का स्टॉक पर क्लिक करें तो यहाँ से आपको दिख जाएगा। क्लियर है? इसके साथ साथ आप लाइफबॉय साबुन लिख दें, जैसे इंटर मारेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। एमआरपी आपको लिखनी पड़ेगी, एमआरपी कितनी 55 रुपए वाली, और जैसे इंटर मारेंगे तो आपको शो हो जाएगी। क्लियर? तो आप इस तरीके से बीजी के अंदर एमआरपी टॉपिक को मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद हम जो आपके साथ आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें हम आपके साथ फ्री क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आप बीजी में किसी को फ्री क्वांटिटी देना चाहते हो तो वो आप किस तरीके से अंदर बीजी के अंदर फ्री क्वांटिटी दे सकते हो। कई बार होता है कि हम 10 आइटम पर एक आइटम फ्री देते हैं, वो तो हम स्कीम मैनेजमेंट में समझ भी आए थे। लेकिन अगर तुम्हें स्कीम मैनेजमेंट का यूज ना करते हुए एमआर फ्री क्वांटिटी देनी है किसी को, तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो बीजी में एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसका यूज किया जाता है फ्री क्वांटिटी के लिए। तो उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे आना है, फीचर्स ऑप्शन पे जाना है, इन्वेंट्री पर जाना है। उसके बाद आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है अनेबल फ्री क्वांटिटी इन वाउचर। बस आपको इस पर क्लिक करना है। कैलकुलेट जीएसटी ऑन फ्री क्वांटिटी, क्या आप फ्री क्वांटिटी पर जीएसटी कैलकुलेट करना चाहते हैं? मैंने कहा नहीं और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, सेल पर जाता हूँ। सेल पर जाने के बाद मैं यहाँ से कैश सिलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ से एक आइटम लेता हूँ लाइफबॉय 100 पीस, इंटर मारा, कितने रुपए रेट से, मैंने कहा इसका जो रेट है वो 10 में 2 क्वांटिटी फ्री करनी है। तो आपने देखा मेरे स्टॉक से जो क्वांटिटी माइनस होगी वो 10 प्लस 2 मतलब 12 क्वांटिटी माइनस होगी। लेकिन जो पैसे यहाँ पर कैलकुलेट हो रहे हैं वो 45 रुपए से कैलकुलेट हो रहे हैं। इसके बाद आप इसे इस तरीके से सेव कर सकते हैं। इसे एंटर मारे, सेव हो जाएगा। और जब आप बीजी के अंदर ओल्ड प्लस आई करेंगे, उस आइटम का नाम डालेंगे तो आपके स्टॉक से वो 12 पीसी माइनस की जाएगी। मैंने यहाँ से अपनी स्टार्टिंग डेट बताई, एंडिंग डेट बताई, तो उसने कहा कि सर आपने अगस्त में टोटल 12 क्वांटिटी बेच दी। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। याद रखना जब भी आप फ्री क्वांटिटी दोगे तो आप जितनी क्वांटिटी फ्री में दोगे उसको +2 करके लिखोगे। क्या करके लिखोगे? +2। अगर आप 10 देना चाहें तो 10 दे दें, 20 देना चाहें तो आप 20 क्वांटिटी उसे फ्री में दे सकते हैं। क्लियर है? ऐसे ही अब हमारे सामने जो एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, उस टॉपिक में अगर हम किसी एक आइटम जो 5 लोगों से खरीदते हैं, एक आइटम है हमारे पास जो अलग अलग लोगों से खरीदते हैं लेकिन वो अलग अलग रेट की आती है, तो हमें ये भी बीजी के अंदर अगर मेंटेन करना तो हम ये भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें बीजी में एक टॉपिक अनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, फीचर ऑप्शन में आना है, इन्वेंट्री पर जाना है और यहाँ से एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है शो लास्ट ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग सेल
और शो लास्ट ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग परचेज। आप मैक्सिमम यहाँ पर 99 तक डाल सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं देख सकते। लेकिन फिलहाल हम 5 लोगों की परचेज देखेंगे और 5 लोगों की सेल। मैंने इस तरीके से सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर मैं दोबारा परचेज पर आता हूँ, मैं यहाँ से एक 8 तारीख लेता हूँ, बिल नंबर 1 लेता हूँ, एक पार्टी बनाता हूँ A1 नाम की, ग्रुप में सन्डी क्रिएटर्स डालता हूँ और इसका कोई भी जो एक जीएसटी नंबर है वो टाइप कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसका जीएसटी नंबर टाइप कर दिया यहाँ से, ठीक है, एंटर मार दिया और मैंने इस तरीके से इसे सेव कर दिया। सेव हो गया। इसके साथ साथ मैंने एक नई आइटम परचेज करी। मैंने कहा क्लॉथ, ठीक है, क्लोथ डाल दिया, ग्रुप में जनरल रखा, यूनिट में मीटर डाल दिया, ठीक है। साथ साथ मैंने इसका सेल प्राइस 120 बताया, परचेज प्राइस 105 बताया, एमआरपी 150 बताई और सेव कर दिया। जैसे ही मैंने इसको सेव करा, इसके बाद मुझे यहाँ पर इसकी देखो लास्ट 5 ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, मेरे को अभी नहीं देखनी, और 100 रुपए के रेट से मैंने इसे सेव कर दी। सेव हो गई। इसके बाद मैंने 2/5 को यही आइटम किसी और से खरीदी, F3 करा, मैंने यहाँ से A2 पार्टी ली, ग्रुप में मैंने सन्डी क्रेडिटर्स लिखा, यहाँ से पार्टी का जीएसटी नंबर डाला, एंटर मारा और आगे बढ़ गए। मेंटेन लाइट टॉपिक को नो करा और F2 करके हम सेव कर, हमने आगे बढ़े, क्लोथ आइटम ली, एंटर मारा, मेन स्टोर, और अगर हम शो ट्रांजेक्शन पर क्लिक करें तो हमें बता देगा, अच्छा, शो परचेज ट्रांजेक्शन कितनी, आपकी तारीख एक गलत हो गई मुझसे, क्योंकि तारीख मैंने 2/5 कर दी, मुझे 2/8 करनी चाहिए थी, तब ये सही से पिक करेगा। गलती हुई है, F9 करो, यहाँ से क्लॉथ लिखो, मैंने यहाँ से अब क्लिक करूंगा शो, तो देखो मुझे यहाँ शो पर क्लिक कर देगा ऑल पार्टी, तो बता रहा है कि आपने ये आइटम इस रेट की खरीदी हुई थी। इसे क्लोज करो, मैंने कहा 120, और इससे मैंने 110 रुपए की खरीदी और मैंने इसको सेव कर दी। सेव हो गया। इसके बाद मैंने एक और आइटम खरीदी है, यही 5/8 को, बिल नंबर 3 है, मैंने यहाँ F3 करा, पार्टी बनाई A3, ग्रुप में लिखा सन्डी क्रेडिटर्स, मैंने यहाँ पर दिल्ली लिखा, जीएसटी नंबर मैंने डाला 07AACD1234D1ZB, ग्रुप में सन्डी क्रेडिटर्स डाला, मेंटेन बिल बाय टॉपिक को नो करा, और इसके बाद मैंने वही आइटम ली क्लॉथ, और जैसे इंटर मार के मैंने अब यहाँ पर 330 करी, लेकिन रेट मैंने 125 रुपए लेकर सेव कर दी, और इस तरीके से मैंने इस बिल को सेव कर दिया। अब जब मैं इस आइटम की सेल करने जाऊंगा तो बिजी मुझसे पूछेगा कि जो आइटम आपको सेल कर रहे हो ना, वो कौन सी वाली पार्टी की कर रहे हो। ठीक है, जैसे ही मैं सेल करने जाऊंगा, इंटर मारूंगा, शो परचेज ट्रांजेक्शन पर क्लिक करूंगा, तो ये मुझे बता देगा कि ये जो आइटम है ये 3 लोगों से खरीदी है, A2 और A3 से। अगर A2 3 वाली लोगे तो वो 125 रुपए की, A2 वाली 110 रुपए की और A1 वाली 105। मैंने कहा मुझे A3 वाली लेनी है, एंटर मारा तो देखो वो बिल खुल गया। अब तुम्हें क्या करना है, बस यहाँ पर क्वांटिटी लेनी है, कितनी क्वांटिटी, मैंने कहा 100 पीस, 120 रुपए वाली थी, लेकिन मैं अब इसे 170 रुपए में बेचूंगा, तो मैंने 170 रुपए लिया और इस तरीके से मैंने बिल को सेव कर दिया। तो आप इस तरीके से बीजी के अंदर कर सकते हो कि अगर आपकी एक आइटम डिफरेंट डिफरेंट लोगों से आती है, तो आप चाहते हो कि जब मैं सेल करूं तो बीजी मुझसे पूछे कि ये जो आइटम बेच रहे हो कौन सी वाली पार्टी की आइटम बेच रहे हो, कौन सी पार्टी वाली आइटम को आप सेल में यूज करो, ताकि आप उसका स्टॉक मेंटेन कर सको। वरना बहुत से लोग क्या करते हैं, 5 आइटम है सेम नाम की बनाते हैं, उसके आगे डॉट लगा देते हैं, जिससे खरीदते हैं उसका नाम डाल देते हैं, या कुछ अलग तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप भी बिजी में इस तरीके का काम करना चाहते हैं तो आप इस टॉपिक की मदद से कर सकते हैं। वो आपको लास्ट 5 ट्रांजेक्शन
दिखा देगा कि ये आइटम आपने 5 लोगों से इस रेट की खरीदी है। क्लियर है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बिजी में, वो टॉपिक है हमारा एलोकेट एडिशनल एक्सपेंस वाउचर वाइज। अगर तुम चाहते हो कि कुछ ऐसे खर्चे हैं जो मैं माल खरीदते वक्त करता हूं लेकिन उसकी बिल में कोई एंट्री नहीं होती। सपोज मैंने आपसे कोई माल खरीदा, माल खरीदते वक्त आपने बिल बनाकर दे दिया, लेकिन आपकी प्लेस से मेरी प्लेस पर लाते वक्त जितना मेरा फ्रेट लगता है ना, वो बिल के अंदर तो मेंशन नहीं होता, लेकिन मैं उसे अलग से पे करता हूँ। मैं उसकी पेमेंट क्या करता हूँ, अलग से पे करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मैं खर्चे अलग से पे करता हूँ वो उसकी कॉस्ट पर इफेक्ट करे। मान लो ये माउस में 100 रुपए का खरीद के लाया हूँ, लेकिन आपकी प्लेस से मेरी प्लेस में आने पर इसको 20 रुपए का अलग से खर्चा लगता है, तो मैं 120 रुपए की इसकी कॉस्ट दिखाना चाहता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर मैं वाउचर के अंदर इंटरफेयर करूंगा तो मेरा और आपका अकाउंट मैच नहीं होगा। मैं चाहता हूँ मेरी वाउचर के अंदर इंटरफेयर ना हो, लेकिन बीजी में इसकी कॉस्ट बढ़िया है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, परचेज पर जाओगे। सबसे पहले यहाँ पर आप डेट लिखोगे, साथ साथ आपने डेट लिखी, पार्टी का नाम लिया। मैंने कहा पार्टी का नाम हम यहाँ से क्या करते हैं, MS गारमेंट ले लेते हैं। हमने MS गारमेंट लिया, एक पार्टी बना दी हमने। हमने लिख दिया माउस, तो हमने माउस लिख दिया। जनरल लिखा, ग्रुप में पीस डाल दिया। टैक्स हमने इसमें 18% ले लिया। HSN कोड डाल दिया। ठीक है, ये हमें 100 रुपए का पड़ा तो हमने यहाँ से 100 रुपए लिख दिया और इसे इस तरीके से सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमने यहाँ पर मेन स्टोर लिया, 100 पीस खरीदिए, 10,000 रुपए का पड़ा है, लेकिन हर पीस पर हमने 20 रुपए अलग से खर्चा करा है। टोटल मिलाकर हमने 2,000 रुपए और करा है। तो मैं जैसे ही बिल को सेव करूंगा तो कहता है एक्सपेंस अमाउंट, मैंने कहा 2,000 रुपए मेरा और लगा है। अच्छा, किस चीज का लगा है, मैंने फ्रेट चार्ज लगा है, तो मैंने यहाँ से फ्रेट चार्ज डाल के सेव कर दिया। जैसे ही मैंने इस बिल को सेव करा और जब तुम्हें मैं इसकी स्टॉक दिखाने जाऊंगा, स्टॉक स्टेटस में बैलेंस ओनली ऑल MC 1 आइटम, और जैसे ही मैं माउस को यस करूंगा तो अब इसकी वैल्यू आपको 120 रुपए दिख रही है, ना कि 100 रुपए। लेकिन सर ये तो परफेक्ट हो गया, लेकिन ये तो परफेक्ट हो गया, लेकिन साथ साथ आपको अपनी अकाउंटिंग भी तो अच्छी करनी है। तो आपने 2,000 रुपए की कहीं ना कहीं तो पेमेंट की होगी, तो 2,000 रुपए की जो आपने पेमेंट की उसकी एक एंट्री भी पास कर देना। यहाँ से फ्रेट अकाउंट डेबिट 2,000 और बाय कैश, ये एंट्री आपको जरूर करनी है, ताकि आपका बैलेंस शीट के अंदर P&L भी मेंटेन हो जाए और साथ साथ आपको उस प्रोडक्ट की एक्चुअल में कॉस्ट भी पता चल जाए। तो इस टॉपिक का यूज हम बीजी में कॉस्ट को एक्यूरेट पता करने की पर्पस के लिए करते हैं। क्लियर। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब हम चाहते हैं वाउचर के अंदर उसकी एंट्री ना करें, लेकिन उसके खर्चों का इफेक्ट अलग से दिखाना चाहते हैं। तो उस केस के लिए आपको क्या करना है, इन्वेंट्री वाउचर में जाना। एक होता है एलोकेट एक्सपेंस परचेज टू आइटम। अगर तुम कोई और खर्चा करते हो लेकिन उस आइटम के साथ आप लिंक करना चाहते हैं, तो आप इस समय इस टॉपिक को यूज कर सकते हैं। बस आप इसको F2 करो और सेव करो। जैसे ही आप इसको बिजी में F2 करके सेव करेंगे, उसके बाद जब भी तुम किसी खर्चे की पेमेंट करोगे, मान लो मैंने अब इस पर जॉब वर्क दिया है 120 रुपए पर पीस पर, मान लो ऐसे ही मैंने F3 करा, यहाँ से लिखा जॉब वर्क चार्ज, ये मेरा एक्स चार्ज है, मैंने इसके एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में डाला और साथ साथ मैंने नीचे टॉपिक को अनेबल करा जिसका नाम था एलोकेट अमाउंट टू आइटम, इसे यस करा और मैंने कहा मेरे पास 100 पीस आई थी, एक पीस पर मैं 120 रुपए और दे रहा हूँ जॉब वर्क के, तो टोटल मिला के मैं 12,000 रुपए और खर्चा कर रहा हूँ कैश में। जैसे ही इंटर मारूंगा तो बीजी पर मुझे एक और मिलेगा। ये किस लोकेशन पे इम्पैक्ट करना चाहते हो, मैंने कहा मेन स्टोर पे। कौन सी आइटम, मैंने कहा माउस। कितने हजार की, मैंने कहा 12,000। कितनी क्वांटिटी पर, मैंने कहा 100 क्वांटिटी पर। तो जैसे ही मैं इंटर मारूंगा, अब मेरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी पता है कितनी होगी, क्वांटिटी तो 100 रही होगी, लेकिन अब उसका प्राइस 120 रुपए तो पहले थी उसकी कॉस्ट और 120 रुपए अब हो गई, तो टोटल मिला के अब उसकी कॉस्ट 240 रुपए हो जानी चाहिए। तो हम स्टॉक स्टेटस पे आए, क्लोजिंग स्टॉक पे गए, बैलेंस ओनली पर आए, ऑल MC करा
वन आइटम लिया और यहाँ पर हमने माउस ले लिया। जैसे ही हमने माउस लिया तो अब आप इसका प्राइस देख सकते हैं कि अब इसका प्राइस 240 रुपए हो गया। क्लियर है? तो आप बिजी में इस तरीके से भी अपनी आइटम को या उसके एक्यूरेट प्राइस को मेंटेन करने का काम कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आइटम की इमेज लगाना। अगर तुम लोग किसी आइटम की इमेज लगाना चाहते हो, मान लो मेरे पास ये माउस आया, मैं इसकी इमेज लगाना चाहता हूँ कि अगर कोई मुझसे बल्क में माल लेने आए और कहे कि बताओ तुम्हारी आइटम किस तरह की दिखती है, इसका स्टाइल दिखाओ, डिजाइन दिखाओ, तो मुझे अपने लड़के को बोलना नहीं पड़ेगा जा तू गोडाउन से या फिर स्टोर रूम से एक सैंपल लिया, तो आप लगा सकते हैं। मैंने क्या करा, मैंने गूगल ऑन करा और यहाँ से लिख दिया माउस इमेज। मैंने माउस इमेज पर क्लिक करा और माउस इमेज के बाद मैंने यहाँ पर कार्टून लिख देता हूँ ताकि कार्टून इमेज आए, माउस कार्टून इमेज। तो मैंने इस पर क्लिक करा, यहाँ से ये तो कोई और सी माउस आ गए, ठीक है ना, ठीक है, सिंपल ये लेते हैं माउस। मैंने कहा ये वाला है मेरे पास, इसको सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, सेव एस पर गया और मैंने इसे डेस्कटॉप पर सेव करा, लेकिन सेव उसी नाम से करना जिस नाम की आपकी आइटम। मैंने इसे माउस लिख दिया, माउस, ठीक है, और लिख दिया माउस इस तरीके से और सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने इसे क्लोज कर दिया। मैं एडमिनिस्ट्रेशन पे आया, कॉन्फ़िगरेशन पे आया, फ्यूचर पे गया, इसके बाद इन्वेंट्री पर आया। इन्वेंट्री के बाद यहाँ एक टॉपिक मिलता है जिसका नाम है मेंटेन इमेज नोट्स विद मास्टर वाउचर। बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद एक टॉपिक है ऑप्शन फॉर इमेज एंड नोट्स, क्या आप उसकी इमेज चाहते हो? मैंने कहा यस। इमेज कहाँ पर है? मैंने कहा डेस्कटॉप पर है। मैंने डेस्कटॉप का पाथ दिया और ओके कर दिया। साथ साथ क्या आप उसके अंदर इमेज चाहते हो, नोट्स चाहते हो? मैंने कहा नोट्स भी चाहता हूँ। 80 लाइन तक का मैं नोट्स लिख सकता हूँ, ठीक है, 80 कैरेक्टर तक का। साथ साथ शो आइटम नोट इन डाटा एंट्री, क्या आप उसकी डाटा एंट्री में चाहते हो? मैंने कहा चलो दिखा देना। मेंटेन इमेज इन्वेंटरी वाउचर नो, और मैंने इसको इस तरीके से सेव कर दिया। अब मैं जब भी उस माउस आइटम को ओपन करूंगा, मेरे पास तो ऑलरेडी बनी हुई थी तो मुझे इजीली तरीके से वो दिख जाएगी। लेकिन अगर आपके पास नहीं बनी होती तो आप उस आइटम के को पिक करने के लिए, उस पिक्चर को पिक करने के लिए, या तो आप आइटम का नेम सेम डालो या उसका एलियास नेम सेम डालो या उसका प्रिंट नेम। अगर तीनों में से कोई भी नाम मिल जाएगा तो वो पिक्चर आपको यहाँ शो कर देगा, और अगर तीनों नाम में से कोई नेम नहीं मिलेगा तो वो शो नहीं करेगा। इसके बाद सेव करोगे तो यहाँ पर एक नोट्स मैनेजर आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ नहीं डाटा एंट्री के समय दिखेगा। आप इसे सेल करो या परचेज करो, तो आप जैसे ही परचेज करोगे तो यहाँ से आपको नोट्स मैनेजर मिल जाएगा। मैंने यहाँ से आइटम वाइज लिया, यहाँ से महावीर ले लिया, एंटर मारा और यहाँ से मैंने बनाया माउस। तो जैसे ही माउस करूंगा, एंटर मारूंगा और सेव करूंगा तो यहाँ देखिए डाटा एंट्री के अंदर वो नोट्स का मैसेज नहीं आया। एक बार देख लेते हैं कि हमने नोट्स के टॉपिक को अनेबल करा था। फीचर ऑप्शन, इन्वेंट्री, मेंटेन इमेज नोट्स विद मास्टर, मेंटेन नोट्स विद आइटम मास्टर, शो आइटम नोट्स इन डाटा एंट्री। पता ही क्यों नहीं शो हुआ, क्योंकि आइटम पहले ही बन चुकी थी। तो अगर हम नई आइटम बनाएंगे ना, जैसे माउस, मैंने लिखा माउस विदाउट वायर, हमने ग्रुप में जनरल, यूनिट हमने देखो आ गया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं माउस विदाउट वायर लिनोवा कंपनी। क्लियर? इसको यूनिट में पीस डालो, सेव करो, ठीक है, टैक्स 18%, 9607 और सेव करो। इसकी एंट्री जब आप परचेज में या सेल में करेंगे तो वो आपको पिक हो जाएगी। मैंने यहाँ से महावीर ले लिया, माउस विदाउट वायर लिया और जैसे एंटर मारूंगा वो अपने आप दिख जाएगी। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है शो करंट क्वांटिटी। शो करंट क्वांटिटी क्या होता है? अगर हम कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स ऑप्शन में जाएं, इन्वेंट्री पर जाएं, तो हमें एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है शो आइटम करंट बैलेंस ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। बाकी सभी टॉपिक को डिसेबल करके मैं सेव कर देता हूं।
मैंने इसे सेव करा। सेव करने के बाद मैं आइटम पे गया और परचेज पे आया, वाउचर नंबर डाला, मैंने यहाँ से महावीर लिया। और देखो जिस भी आइटम का मैं नाम डालता हूँ तो नीचे मुझे उसकी करंट क्वांटिटी बताता है कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी है। अगर आप करंट क्वांटिटी नहीं देखना चाहते हैं तो आप उस टॉपिक को नो कर दो, तो बिजी में आपको अपनी करंट क्वांटिटी नहीं दिखेगी। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, फीचर्स ऑप्शन में आना है, इन्वेंट्री में जाना है, और आपको बस इससे अनचेक करना है। लेकिन ये टॉपिक सभी के लिए यूजेबल होता है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैंडेट ड्रग लाइसेंस, अगर आप मेडिकल लाइन में काम करते हो तो आपको आपको पता होगा कि आपकी ड्रग की इन्वेंट्री को मैनेज करना होता है कि कितने ड्रग्स आए कितने गए, उस तरह के लिए। तो उसके लिए आपको एक ड्रग लाइसेंस नंबर मिलता है। जो भी आपको लाइसेंस नंबर मिला वो आप यहाँ टाइप कर दो ताकि आप उसे सही से मेंटेन कर सको। मैंने इसे F2 करके सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं मास्टर में गया और जैसे ही पार्टी बनाऊंगा, मैंने यहाँ रोहित टिकट ट्रेडिंग कंपनी डाल दिया। ग्रुप में मैंने सन्ड्री अडेप्टर्स डाला और जैसे ही मैंने डाला तो यहाँ पर मैं दो ड्रग्स नंबर टाइप कर सकता हूँ। यहीं कहीं होंगे, ड्रग लाइसेंस नंबर 1 और ड्रग लाइसेंस नंबर 2। बस इतना ही काम होता है, इसका कोई और वर्क नहीं है। इसके बाद आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है डेट वाइज आइटम प्राइसिंग। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं जहां पर रेट हर महीने 2 महीने या 3 महीने में चेंज होते रहते हैं, तो वहां पर ये सबसे अच्छा टॉपिक है आप लोगों के लिए। इस टॉपिक को अनेबल करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फीचर्स ऑप्शन में आना है, इन्वेंट्री पर जाना है, और यहाँ से एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है अनेबल डेट वाइज। ठीक है, जिसका नाम है अनेबल डेट वाइज आइटम प्राइसिंग। बस आप इसको सेव कर दें। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, बिजी में आएंगे, किसी बनी हुई आइटम को या फिर एक नई आइटम बनाएंगे, तो आप जैसे ही इंटर मारेंगे यहाँ पर, तो अब देखिए एक आइटम के आपको मल्टीपल प्राइस मिल जाएंगे। जैसे 1 अप्रैल को इस आइटम का 120 रुपये रेट था, लेकिन 1 अगस्त से इसका रेट चेंज होकर अब ये बिकेगा 150 रुपये में, खरीदूंगा मैं 110 रुपये में। लेकिन फिर भी ये आइटम 1 अक्टूबर से कितने रुपए की हो जाएगी, 180 रुपये की हो जाएगी, मिलेगी मुझे 140 रुपये की। लेकिन फिर ये 1 दिसंबर से आइटम मेरी 220 रुपये की मिलेगी, खरीदी 190 रुपये की आएगी। एमआरपी या जो भी आपको लिखना है आगे डालकर सेव कर। जैसे ही आप सेव कर देंगे उसके बाद आप सेल में जाएंगे। अगर आप यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक डेट डालेंगे तो आपका रेट 150 रुपये तक ही आएगा। मैं यहाँ पर इसकी रेट को 31/7 कर देता हूँ। यहाँ मैंने कैश लिया और यहाँ मैंने माउस विदाउट वायर लिया। ठीक है, शायद वो विद वायर था, खाली माउस था, तो मैंने यहाँ से माउस लिया। ठीक है, देखो 120 रुपये पिक हो रहा है अपने आप। मैंने यहाँ से 100 क्वांटिटी ली, 120 रुपये रेट पिक हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस तारीख को 1/8 करूंगा और इंटर मारूंगा तो बिजी मुझसे पूछेगा अपडेट प्राइस इन अदर वैल्यूज अकॉर्डिंग टू न्यू डेट। मैंने कहा यस, और जैसे ही मैं इस पे इंटर मारूंगा तो इसने क्या पिक कर लिया, 150 रुपये। मैं अगर एक 2 10 डालूंगा तो इंटर मारूंगा तो देखो ये प्राइस कितना पिक कर लेगा, 180। लेकिन अगर मैं 2 12 डालूंगा तो ये कितना प्राइस पिक कर लेगा, 220 रुपये पिक कर लेगा। तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं जहां पर हर महीने 2 महीने 4 महीने में आपकी आइटम का रेट चेंज हो जाता है, तो उस जगह आप इस टॉपिक का बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। साथ साथ जब आप इसकी रिपोर्ट देखना चाहो तो आपको रिपोर्ट में, ठीक है, आप इसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेल में आओ, स्टॉक स्टेटस में आओगे, बैलेंस पे जाओगे, ओनली पर आओगे, ऑल आइटम डेट वाइज,
और यहाँ कहीं होगा डेट वाइज। नहीं, इसका रिपोर्ट नहीं मिल सकती आपको डेट वाइज, ठीक है ना, नहीं इसकी नहीं मिल सकती। इतना समझ आ गया। इसके बाद आपका जो अब एक टॉपिक और आता है जिसके अंदर हम आपको बताएंगे क्या, कैलकुलेट आइटम सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस। ये टॉपिक बहुत ज्यादा यूज होता है मार्केट में। अगर आप लोग ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अगर आप लोग ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं जो कहते हैं कि जिस रेट की हम परचेज करते हैं उसका हमें 50% प्रॉफिट चाहिए, तो उस समय मतलब आप परचेज करते वक्त ही अपनी आइटम के रेट को डिसाइड कर रहे हो कि मैं उसकी जितनी भी परचेज होगी उसका 50% प्रॉफिट चाहता हूँ। मतलब अगर 100 रुपए का माल है तो मैं उस पर 50 रुपए का मार्जिन चाहता हूँ। उसे बस आपको क्लिक करना है, फिर अपडेट सेल प्राइस पर जाना है, शो सेल प्राइस एट द टाइम ऑफ वाउचर सेविंग, मैंने कहा यस, और मैंने इस तरीके से सेव कर दिया। तो मैंने जिस तरीके से इसे सेव करा उसके बाद मैं परचेज पर आया। परचेज पे आने के बाद मैंने यहाँ से डेट लिखी, मतलब वाउचर नंबर डाला, पार्टी का नाम डाला, और F3 करके मैंने एक कॉटन फैब्रिक करके आइटम बनाई। ये ऑलरेडी बनी हुई तो कॉटन फैब्रिक 101 कर दिया। ग्रुप में जनरल रखा, यूनिट में मैंने मीटर डाल दिया। इसका रेट टैक्स कैटेगरी 18%, ठीक है। खरीदने का रेट मेरा जो इसका खरीदने का रेट है वो 90 रुपए है या फिर 100 रुपए है। मैंने 100 रुपए डाला, इंटर मारा, और जैसे ही मैंने इंटर मारा मैंने यहाँ मेन स्टोर लिखा 100 पीस, और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो देखिएगा मेरे पास एक टॉपिक और खुल के आएगा जिसपे लिखा होगा अपडेट आइटम सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस। मैंने कहा बताओ कंसीडर परचेज प्राइस मेरा कितना है, 100 रुपए। एड परसेंटेज करना है, एड परसेंटेज इंक्लूसिव करना है या फिर अब्सोल्यूट अमाउंट, मैंने कहा परसेंटेज करना है। कितना, मैंने कहा 50% रखना है, और ऑटोमेटिक राउंड ऑफ भी कर देना, डेसिमल में ना दिखे। अपडेट वैल्यू फ्रॉम आइटम ग्रुप, मैंने कहा नो, और जैसे ही मैं अपडेट पर क्लिक करूंगा तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 150 रुपए। और जैसे ही मैं अपडेट इन मास्टर पर क्लिक करके यस करूंगा तो अब पता इस आइटम का कितना रेट हो गया होगा, 150 रुपए रेट हो गया होगा। अगर मैं सेल पर जाऊं और अब मैं उसी आइटम को पिक करूं यहाँ से कैश में, कॉटन, ठीक है, कॉटन 101, और जैसे इंटर मारूंगा उसका रेट 150 रुपए फिक्स हो चुका है। दूसरा, आप चाहते हो नहीं सर वो सेल की परचेज के अंदर ना आए, वो आइटम के अंदर फिक्स हो जाए, मैं बार बार नहीं करना चाहता वरना वो सेव करूंगा वही मैसेज आएगा। तो उसके लिए आपको फीचर्स ऑप्शन में जाना है, इन्वेंट्री पर आना है, और यहाँ से जो कैलकुलेट वाला टॉपिक था इसको अनचेक कर देना बस। जैसे ही आप इसको अनचेक कर देंगे उसके बाद आप मास्टर पे आएंगे, मास्टर के बाद आप आइटम पे जाएंगे, आइटम पे जाने के बाद आप कोई भी आइटम बनाएंगे, कॉटन, पैंट, फैब्रिक, और ग्रुप में यहाँ से जनरल रखेंगे, यूनिट अपनी पीस रखेंगे, यहाँ से कैटेगरी डालेंगे, उसके बाद जो भी आप करना चाहें वो करेंगे। मैंने कहा 120 रुपए रेट है, और जैसे ही आप इसे सेव करेंगे तो देखो वो टॉपिक अब आ जाएगा, आइटम सेल प्राइस कैलकुलेशन कॉन्फ़िगरेशन। मैंने कहा आइटम वाइज ऐड करनी है परसेंटेज, और कितने परसेंट, मैंने कहा ऑटोमेटिक कर देना, और जितना भी उसका प्राइस हो उसके अंदर 50% यस कर देना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, मतलब आप आइटम के साथ भी उसको टैग कर सकते हो और वाउचर के अंदर भी कर सकते हैं। सर विच वन इज ऑप्शन इज बेटर, वाउचर टाइप इज बेटर या आइटम मास्टर बेटर? देखो अपनी अपनी कंडीशन है, कुछ जगह वाउचर वाले को प्रेफर करते हैं और कुछ वाले को आइटम वाले करते हैं। क्लियर है? दूसरा, मान लो मैं एक आइटम सबको अलग अलग रेट से सेल करता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस पार्टी को मैं जिस रेट से सेल कर दूं तो वो अपने आप उसकी प्राइस को उसके अंदर फिक्स कर दे। जैसे मैंने लिखा अपडेट आइटम प्राइस फ्रॉम वाउचर, मैंने इसे सेव पर क्लिक करा, कहता है अपडेट लास्ट सेल प्राइस, मैंने कहा यस, और अपडेट लास्ट परचेज प्राइस, और मैंने इसको सेव कर दिया। इसका मतलब ये है कि मुझे अब मैनुअली रेट फिक्स करने की जरूरत नहीं, जो भी मैं लास्ट परचेज करूंगा वो रेट अपने आप फिक्स हो जाएंगे। मैंने पार्टी यहाँ से महावीर ली, F3 करके एक और आइटम बनाई, मैंने लिखा डायनम,
फैब्रिक, ठीक है, एंटर मारा, ग्रुप में जनरल लिखा, यूनिट मीटर में का, ना ही मैं परचेज प्राइस डाला और ना ही मैं सेल प्राइस डाला। मैंने सेव कर दिया। मैंने यहाँ पर मेन स्टोर में 100 पीस डाला, रेट 190 रुपए लिखा और सेव कर दिया। सेव हो गया। अब जैसे ही मैं दोबारा इसको इंटर मार के उसी आइटम को लूंगा तो देखो उसका रेट अपने आप आ जाएगा। तो इसे कहते हैं कि अगर तुम लास्ट प्राइस को अपने आइटम मास्टर में डिफॉल्ट करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो परचेज वाली पार्टी हो या फिर वो सेल वाली पार्टी हो, तो आप इस तरीके से बिजी के अंदर आराम से कर सकते हैं। क्लियर? तो कई बार लोगों को इरिटेशन होती है बार बार आइटम को डालने का या आइटम के रेट को डालने का, तो वो क्या करते हैं कि जो परचेज हुई उससे ही वो उसको पिक कर ले, तो उस जगह इस टॉपिक का बहुत यूज किया जाता है। क्लियर है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है हमारा अनेबल पैकिंग डिटेल इन वाउचर। ये अच्छा टॉपिक है बट इतना भी नहीं कि बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, सो है। मतलब इस टॉपिक का मतलब है कि जब तुम अपना गुड्स डिस्पैच करते हो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, जब आप माल को पैक कराते हो, जिसे बहुत से लोग पैटी बोलते हैं, बहुत से लोग कार्टून बोलते हैं, बहुत से लोग उसको लोड के नाम से डालते हैं, और जब वो पैकिंग होकर किसी ट्रांसपोर्ट पे जाता है तो आपको बताना पड़ता है कि आपका साइज क्या है, आपने कितने किलो माल रखा है, उसके अंदर एस्टिमेट वैल्यू कितनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ इस तरह की कंपनी आपकी काम करती है कि वो माल को डिस्पैच करते वक्त आपको पैकिंग डिटेल भी देती है, तो उस जगह इस टॉपिक को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। बस तुम्हें अनेबल पैकिंग डिटेल पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप पैकिंग डिटेल पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, वाउचर पर जाना है, मेन पर आना है, और यहाँ से जैसे ही आप मॉडिफाई करोगे तो यहाँ से आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है अनेबल पैकिंग डिटेल इन वाउचर। बस इसे यस करो और कॉन्फ़िगर करो। आप क्या चाहते हो, पैकिंग नंबर, मार्क नंबर, पैकिंग मोड, साइज, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी, वेट, एस्टिमेट वैल्यू और रिमार्क, और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव हो गया। इसके बाद मैं सेल पर गया, मैंने यहाँ से कैश में सेल करी, साथ साथ मैंने यहाँ से कैश में सेल करने के साथ साथ मैंने यहाँ से कैस्ट्रोल ले लिया, और इसमें मैंने टोटल मिलाकर 150 कैन बेच दी। अब 150 कैन जो मैंने बेची उसे मुझे पैक करवाना था। जैसे ही मैंने पैक करा तो मुझसे पूछता पैकिंग नंबर, मैंने कहा 101। मार्कर क्या रहेगा, पार्टी जिस नाम से ले जाएगी उसका नाम है RDC, इस नाम से ले जाएगी। पैकिंग मोड क्या रहेगा, मैंने कहा ट्रांसपोर्ट है तो मैंने यहाँ से ट्रांसपोर्ट डाल दिया। अच्छा, साइज कितना रहेगा, मैंने कहा साइज इसका जो भी होगा वो डालता हूँ, 5 मीटर या 5 इंच। ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स क्या है, मैंने कहा इंजन ऑयल है तो मैंने यहाँ से लिख दिया इंजन ऑयल। अच्छा, क्वांटिटी कितनी है, मैंने कहा 150 कैन है। अच्छा, वेट कितना होगा, एक कैन 2 किलो की है तो 300 किलो होगा, तो मैंने 300 किलो डाल दिया। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितने की होगी, मैंने कहा अप्रोक्सीमेट वैल्यू 70,000 रुपए की, और इस तरीके से मैंने इसको सेव करके रख दिया। अब इसकी इम्पोर्टेंट ये कि जब मैं प्रिंट निकालूं तो सेल का बिल तो प्रिंट हो जाए, साथ साथ मेरी पैकिंग डिटेल भी प्रिंट होकर आए कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी का क्या क्या माल जा रहा है। तो वो भी मुझे पता करना, या मुझे पैकिंग डिटेल चाहिए होगी तो मुझे उसके लिए बिजी में एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो आपको आना पड़ेगा इनवॉइस के अंदर, ऐड के अंदर, और एक नया फॉर्मेट जिसे आप नाम से दे सकते हो पैकिंग फॉर्मेट। इंटर मारना है। इंटर मारने के बाद आपको यहाँ पैकिंग फॉर्मेट पे आना है, आपको पेज सेटिंग में जाना है, और यहाँ से इनवॉइस की जगह आप पैकिंग मोड कर दें और इसको सेव कर दें। उसके बाद हेडर में जाएं, हेडर में जाने के बाद Alt D कर दें, इंटर मार के सेव कर दें। ऐसी बॉडी में जाएं, Alt D कर दें, इंटर मार दें और सेव कर दें। ऐसे आप फुटर में जाएं, Alt D करें और इसको सेव कर दें इस तरीके से। अब क्या है कि जो आपने बिल सेव करा था उसकी अब पैकिंग डिटेल भी आप निकाल सकते हो। बस यहाँ से पैकिंग फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना। तो आपने जो जो पैकिंग फॉर्मेट में माल बेचा होगा, जैसे सीरियल नंबर,
पैकिंग नंबर, आपका मार्कर, पैकेजिंग मोड क्या है, साइज क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, क्वांटिटी क्या है, यूनिट क्या है, वेट क्या है और एस्टिमेट वैल्यू कितनी है, ये आपको बताना है। टोटल आपकी कितनी क्वांटिटी जा रही है, आपका वेट कितना है और आपका अमाउंट क्या है। उसके बाद आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देंगे तो ये आपका एक पैकिंग स्लिप के रूप में बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा। क्लियर है? तो आप बिजी के अंदर इस टॉपिक का भी एक अच्छा यूज कर सकते हैं। चलें आगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शन, इन्वेंट्री में हमारे पास ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आता है उसका नाम है डू नॉट मेंटेन स्टॉक। अगर आप अपनी कंपनी में स्टॉक मेंटेन का काम नहीं करना चाहते तो यहाँ पर फिलहाल तो एट आइटम लेबल रहता है, मतलब कि जब भी तुम आइटम बनाते हो तो आइटम के नीचे ही मेंशन होता है। क्या होता है? आइटम के नीचे ही मेंशन होता है डू नॉट मेंटेन स्टॉक। फिलहाल तो ये नो होता है। अगर आप इसे यस कर दोगे तो आप उस आइटम का स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते। तो आपको डिसाइड करना है कि आप आइटम का स्टॉक मेंटेन करना चाहते हो या नहीं। इसमें फिलहाल इसने आइटम लेवल पर कर रखा है कि हम आइटम वाइज बोल सकते हैं कि हम इस आइटम का स्टॉक मेंटेन करेंगे, इस आइटम का नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं एट आइटम लेवल। अगर आप चाहते तो यस करो, नहीं चाहते तो आप इसे नो करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है इन ऑल आइटम। क्या आप सभी आइटमों पर करना चाहते हैं स्टॉक मेंटेन? करना चाहते हैं तो यस और नहीं करना चाहते तो नो कर दो। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी कंपनी का स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप अपनी कंपनी का स्टॉक मेंटेन नहीं करना चाहते तो ऑल टाई करेंगे, आइटम का नाम डालेंगे, ना तो वहां पर इन क्वांटिटी दिखेगी, ना वहाँ आउट क्वांटिटी और ना ही वहाँ क्लोजिंग क्वांटिटी दिखेगी। तो अगर आपकी कंपनी में कुछ ऐसी आइटम है जिसका आप स्टॉक मेंटेन नहीं करना चाहते तो प्लीज आप उस टॉपिक के अंदर जाकर इस टॉपिक को यस कर देना। तो ये उसका स्टॉक मेंटेन नहीं करेगा। जैसे मैंने इसको यस करा और सेव करूंगा और इसका रिपोर्ट देखूंगा तो ना इन क्वांटिटी दिखेगी, ना आउट क्वांटिटी दिखेगी और ना ही बैलेंस दिखेगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको आवश्यकता ही नहीं है इसकी तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद बीजी में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है आइटम वाइज मार्कअप। जैसे आपने आइटम वाइज डिस्काउंट सुना था वैसे ही आइटम वाइज मार्कअप होता है। आइटम वाइज मार्कअप का मतलब होता है कि अगर तुम किसी आइटम के अंदर किसी प्राइस को ऐड करना चाहते हो, मतलब अगर आप किसी आइटम के अंदर किसी प्राइस को प्लस करना चाहते हो तो मार्कअप यूज होते हैं, और किसी आइटम के अंदर से किसी चीज को माइनस करने चाहते हो तो उसके लिए डिस्काउंट होता है। तो प्लस के लिए आप मार्कअप लगाएं और आइटम के लिए और माइनस के लिए डिस्काउंट लगाएं। हमने कहा यस, हमने यहाँ से कंपाउंड कर दिया। सिंपल मतलब आप या तो परसेंटेज ले सकते हैं या फिर पर मैन क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा मार्कअप लगाने तो उसमें आप कंपाउंड मार्कअप पर क्लिक करें और उसके बाद इसको सेव कर दें। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे और उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, मेन पर आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे तो आपको यहाँ से एक टॉपिक मिल जाएगा जिसका नाम होगा अनेबल आइटम मार्कअप। बस इसे यस कर लो। फिलहाल अभी तो ये परसेंटेज पर है, मैंने इसे परसेंटेज रखा। मैं यहाँ से सेल पर गया, एंटर मारा, यहाँ से मैंने पार्टी ले ली कैश, कैश लिखा, आइटम का नाम लिखा, एंटर मारा, क्वांटिटी मैंने यहाँ से 220 पीस ले ली और जैसे ही एंटर मारा तो ये आइटम वाइज डिस्काउंट आ रहा है। इसके बाद एक आएगा आइटम वाइज मार्कअप। मैंने कहा इसका तुम 15% प्रॉफिट ऐड कर दो या 15% मार्कअप ऐड कर दो, तो उसने कितना कर दिया, इसको प्लस कर दिया। अगर आप इस पे एंटर मारोगे और इसका 15% मार्कअप देखोगे तो इसका 15% मार्कअप आपका पता है कितना निकल गया है? अप्रोक्सीमेट 125 रुपए करीब निकला है, जिसका प्राइस टोटल इतना आ गया है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा मार्कअप चाहते हो तो आपको पता होगा आपको मार्कअप बनाना पड़ेगा। मार्कअप के लिए क्या करोगे,
आप मिसलेनियस पे आओगे, मार्कअप स्ट्रक्चर पे जाओगे और ऐड पर क्लिक करोगे। इसके बाद मार्कअप जो भी बनाना, मैंने कहा शाहरुख सर के नाम से, तो मैंने शाहरुख सर लिखा। उसके बाद कंपाउंड मार्कअप विद डिफरेंट नेचर, मैंने इसको क्लिक करा। नंबर ऑफ मार्कअप मैंने 5 डाला। पहला मार्कअप परसेंटेज के हिसाब से होगा, दूसरा एब्सोल्यूट अमाउंट से, तीसरा पर मेन क्वांटिटी से, चौथा आपका परसेंटेज से होगा और पांचवा भी आपका एब्सोल्यूट अमाउंट से होगा। तो मैंने इस तरीके से टिक कर दिया। साथ साथ मुझे जिस आइटम पर इसको टैग करना था, मैंने उस आइटम पर इसको टैग कर दिया। मैंने यहाँ से कैस्ट्रोल आइटम ली, इसको सिलेक्ट करा और यहाँ से मार्कअप में मैंने शाहरुख सर के नाम के फॉर्मेट को सिलेक्ट करा, F2 करा और सेव कर दिया। और आपको अगर सभी आइटमों में शाहरुख सर का फॉर्मेट चाहिए तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन में, वाउचर में, मेन पर यहाँ जाकर आपको क्या कर देना है, जहाँ पर मार्कअप था वहां पर आपको क्या कर देना है, बस शाहरुख सर का नाम सिलेक्ट कर देना है। यहाँ जाना है और यहाँ जाके बस आपको शाहरुख सर लिख देना है और सेव। तो अभी सभी आइटम पर ऑटोमेटिक शाहरुख सर का मार्कअप फिक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पर कैश लिखना है, कैस्ट्रोल डाला, क्वांटिटी सिलेक्ट करी, मैंने कहा कितनी 60 कैन, इंटर मारा तो देखो मार्कअप, पहले मैंने कहा 1%, मैंने कहा 500 रुपये ऐड कर दो, फिर मैंने कहा पर पीस पर मुझे 20 रुपये का देना है, तो पर पीस पर 20 का 1200 का मार्कअप हो गया। इसके बाद मैंने कहा 2%, इसके बाद मुझे 10 रुपये, जैसे इंटर मारूंगा वो 2423 रुपये 40 पैसे इस पर ऐड कर देगा। और जैसे ही उसने ऐड करा तो एक पीस के अंदर उसने अपने आप डिवाइड करके आपका वैल्यू निकाल दिया। तो अगर आप अपनी कंपनी में एक से ज्यादा मार्कअप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंपाउंड मार्कअप की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आप इसको सेव करना चाहें तो आप इसको सेव कर सकते हैं। और अगर आप इजी में मार्कअप की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन्वेंट्री पर जाना पड़ेगा। इन्वेंट्री के बाद यहाँ से एक टॉपिक होता है आइटम वाइज मार्कअप पे जाना है। यहाँ से ऑल पार्टी करनी है, ऑल आइटम करना है और जैसे ही करेंगे तो जिस भी आइटम पर तुमने मार्कअप लगाया होगा वो इस तरीके से तुम्हें शो हो जाएगी। क्लियर है? इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बीजी में वो लास्ट इस क्लास का है। उसके बाद एक सेशन छोटा सा और होगा जिसके अंदर आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर को हम डिस्कस करेंगे। अब आता है आपका लास्ट टॉपिक, मेंटेन मल्टीपल एलियास नेम। अगर किसी आइटम के आप एलियास नेम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसे सेव करें, ओके। जैसे हमने पार्टी के मल्टीपल एलियास बनाए थे वैसे ही हम आइटम के भी मल्टीपल एलियास बना सकते हैं। जैसे हमने कैस्ट्रोल के बनाना है तो इंटर मारेंगे तो जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पर देखो मल्टी एलियास की एक विंडो ओपन हो जाएगी। हमने इसे सेव करा। अच्छा, इसको किस नाम से पसंद करते हो? मैंने कहा इसको अगर कैस्ट्रोल आ जाए तो भी ठीक है, तो मैंने यहाँ से कैस्ट्रोल लिख दिया। या मैं इसको GTX कर दूं तो भी आ जाए, या फिर मैं इसको इंजन ऑयल लिख दूं तो भी आ जाए, या फिर मैं इसे ऑयल लिख दूं तब भी आ जाए। तो मैंने इस तरीके से इसको सेव करने के बाद अब जब मैं इसे सेल करूंगा तो मैं कुछ भी नाम लिख सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसका नाम GTX करके इंटर मारूंगा तो भी आइटम का नाम आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से ऑयल लिखूंगा, इंटर मारूंगा, तब भी वो आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर तुम्हें एक आइटम के मल्टीपल एलियास बनाने हैं तो बीजी में आप एक आइटम के मल्टीपल एलियास बना सकते हैं। तो आज हमने आपके साथ बहुत सारे टॉपिक इस सेशन में कर लिए। बाकी सभी सेशन हम अपनी आने वाली क्लास में करेंगे और इन्वेंटरी फीचर्स को फिनिश करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।